नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन एंड स्पिरिचुअल में। अब शुरू करते हैं अध्याय 3, कर्म योग। कहा जाता है कर्म योग भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के सबसे गूढ़ रहस्यों में से एक का उपदेश देते हैं। आज हम अध्याय 3 के बारे में चर्चा करेंगे। इस अध्याय में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने कार्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया है कि कर्म से ही जीवन का चक्र चलता है और इसे त्यागना सही नहीं है। कर्म करते समय फल की चिंता ना करते हुए उसे पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि निष्काम कर्म यानी बिना फल की इच्छा के किया गया कर्म मनुष्य को आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की ओर ले जाता है। इस अध्याय में कर्म का महत्व, उसकी पवित्रता और जीवन में उसके प्रभाव को बड़े ही सरल तरीके से और स्पष्ट शब्दों में बताया गया है। कर्म योग हमें सिखाता है कि हमारे कार्यों का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज और मानवता के कल्याण के लिए भी होना चाहिए। इस प्रकार कर्म योग जीवन जीने का एक आदर्श मार्ग प्रस्तुत करता है, जहां कर्म और धर्म एक दूसरे के पूरक बनकर जीवन को सार्थक बनाते हैं। तो आइए इस अध्याय को और भी गहराई से सीखते हैं। तो आइए समझते हैं पहले श्लोक को। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर मुझे इस भयंकर युद्ध में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? इस श्लोक में अर्जुन की दुविधा और भ्रम प्रकट होते हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि यदि ज्ञान का मार्ग श्रेष्ठ है, तो उन्हें युद्ध में क्यों ढकेला जा रहा है। अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या ज्ञान और कर्म एक साथ चल सकते हैं? इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन अपनी जिज्ञासा और संघर्ष को व्यक्त करते हैं और उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। चलिए अब समझते हैं दूसरे श्लोक को। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम। श्री कृष्ण अर्जुन की शंका का समाधान करते हुए कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने 2 प्रकार के मार्ग बताए हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। इस श्लोक में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान और कर्म दोनों ही मार्ग श्रेष्ठ हैं, लेकिन वे अलग अलग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। ज्ञान योग उन लोगों के लिए है जो ध्यान और आत्म अन्वेषण के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि कर्म योग उन लोगों के लिए हैं जो कर्म के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो आइए समझते हैं तीसरे श्लोक को। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। इस श्लोक में श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म किए बिना शांति प्राप्त नहीं कर सकता। वह केवल कर्म के माध्यम से ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कर्म के महत्व पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति का मार्ग भी कर्म के माध्यम से ही प्रशस्त होता है। कर्महीनता से व्यक्ति न तो शांति प्राप्त कर सकता है और न ही जीवन के उद्देश्य को समझ सकता है। चलिए अब समझते हैं चौथे श्लोक को। न कर्मणाम नारंभान् नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। इस श्लोक में श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि कर्म का त्याग करने से नहीं, बल्कि कर्म करते हुए कर्म फल की आसक्ति का त्याग करने से व्यक्ति आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। संन्यास का अर्थ केवल बाहरी कर्मों का त्याग नहीं, बल्कि आंतरिक आसक्ति का त्याग है। अब समझते हैं 5वें श्लोक को। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के गुण उसे कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं।
इस श्लोक में श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि कर्म प्रकृति का अभिन्न अंग है। चाहे कोई व्यक्ति जितना भी कर्म से बचने की कोशिश करे, वह कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। अब समझते हैं छठे श्लोक को। कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बाहरी रूप से इंद्रियों का संयम करता है लेकिन मन से इंद्रिय विषयों के बारे में सोचता रहता है, वह मिथ्याचारी कहलाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण दिखावे की निंदा करते हैं और आंतरिक शुद्धता पर बल देते हैं। केवल बाहरी कर्मों का त्याग करने से व्यक्ति धार्मिक नहीं बनता, उसे अपने मन और विचारों को भी शुद्ध रखना चाहिए। आइए अब समझते हैं सातवें श्लोक को। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगमसक्त स विशिष्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इंद्रियों का संयम करता है और सभी कर्मों को मन, बुद्धि और आत्मा के साथ करता है, वही कर्मयोगी कहलाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण सही कर्मयोगी की परिभाषा देते हैं। वे कहते हैं कि कर्मयोगी वही है जो इंद्रियों का सही संयम करता है और कर्मों को बिना आसक्ति के करता है। आइए अब समझते हैं आठवें श्लोक को। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्मण शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मण। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करना अकार्य करने से श्रेष्ठ है। शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी कर्म आवश्यक है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कर्म के महत्व को दोहराते हैं और कहते हैं कि कर्म किए बिना जीवन संभव ही नहीं है। यहाँ वे स्पष्ट करते हैं कि हर व्यक्ति के लिए कर्म आवश्यक है, चाहे वह किसी भी अवस्था में क्यों न हो। तो आइए समझते हैं नौवें श्लोक को। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी कर्म यदि वे संपूर्णता के लिए किए गए कार्य के रूप में न किए जाएं, तो यह संसार को बांधने वाला होता है। इसलिए कर्मों को यज्ञ के रूप में करना चाहिए। इस श्लोक में श्री कृष्ण यज्ञ के महत्व को बताते हैं और कहते हैं कि सभी कर्म यदि वे लोकोपकार के लिए न किए जाएं, तो वे बंधन का कारण बनते हैं। इन श्लोकों से आज के युवाओं को कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिल सकती हैं। सबसे पहले, जीवन में संदेह, प्रश्न उठाना स्वाभाविक है, लेकिन सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। उनको यह समझना चाहिए कि जीवन में सफलता और संतोष प्राप्त करने के लिए निरंतर कर्म करना आवश्यक है और कर्म करते समय परिणाम की चिंता किए बिना पूर्ण निष्ठा और समर्पण से कार्य करना चाहिए। आंतरिक शुद्धता पर ध्यान देना और इंद्रियों का सही संयम रखना भी आवश्यक है। सच्ची आध्यात्मिकता बाहरी आचरण से नहीं, बल्कि आंतरिक विचारों से प्रकट होती है। जीवन में कर्म से विमुख होना जीवन से विमुख होने के समान है। इसलिए हर स्थिति में कर्म करते रहना चाहिए। प्रत्येक कार्य को किसी उच्च उद्देश्य या समाज कल्याण के लिए करना चाहिए, जिससे कर्म बंधन का कारण न बने और व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़े। आज हम अध्याय 3 के माध्यम से जीवन के गहरे सार को समझने की कोशिश करते हैं। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म, यज्ञ और आत्म संतोष के गहन सिद्धांतों को उजागर किया है, जो आज के युवाओं के लिए बेहद प्रासंगिक है। हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे ये श्लोक हमारे जीवन को सही दिशा दिखा सकते हैं और हमें निस्वार्थ काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस प्रेरणादायक सफर की। अब 10वें श्लोक को समझते हैं कि वह क्या कहता है। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश वोस्त्विष्ट कामधुक्। इस श्लोक का अर्थ यह है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने यज्ञ के साथ मनुष्यों की रचना की और कहा कि यह यज्ञ तुम्हें अभिलाषित वस्तुएं प्रदान करेगा।
यज्ञ द्वारा ही देवताओं का आवाहन कर उन्हें संतुष्ट किया जा सकता है। यज्ञ कर्म का प्रतीक है, उसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन को पूर्ण कर सकता है। अब 11वें श्लोक को समझते हैं कि वह क्या कहता है। देवान् भावयतानेन्ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्त श्रेय परम वाप्स्यथ। इस श्लोक में यह कहा जा रहा है कि जब आप यज्ञ के माध्यम से देवताओं को संतुष्ट करते हैं तो वे भी आपको संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार दोनों के बीच एक सहयोगपूर्ण संबंध स्थापित होता है। हमारे लिए इस श्लोक का यह संदेश है कि जब हम अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाते हैं तो हमें अपने जीवन में सभी इच्छित चीजें प्राप्त होती हैं। इसके लिए हमें अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, जिससे हमें सही दिशा और सफलता मिलती है। तो चलिए अब समझते हैं कि 12वां श्लोक क्या कहता है। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेनेव स। इस श्लोक का अर्थ यह है, देवताओं के संतुष्ट होने पर वे हमें आवश्यक वस्तुएं प्रदान करेंगे, लेकिन यदि आप उनके दिए गए उपहारों का उपभोग करते हैं और उन्हें कुछ नहीं लौटाते तो आप पापी होते हैं। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों से प्राप्त सहायता का सम्मान करना चाहिए और अपनी ओर से भी कुछ योगदान देना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि सिर्फ प्राप्त करने से जीवन सफल नहीं होता, बल्कि अपना योगदान देने से भी जीवन सार्थक बनता है। तो चलिए अब समझते हैं कि 13वां श्लोक क्या कहता है। यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। इस श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति यज्ञ के बाद बचे हुए अन्न का सेवन करता है वह पाप से मुक्त हो जाता है, और जो व्यक्ति केवल अपने लिए भोजन करता है वह पाप भागी बनता है। इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए और अपने कर्तव्यों को निभाने के बाद ही अपने लिए कुछ सोचना चाहिए। यह संतुलित जीवन और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करने का मार्ग दिखाता है। तो आइए समझते हैं कि 14वां श्लोक क्या कहता है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। इस श्लोक में कहा गया है कि सभी जीवों का जीवन अन्न पर निर्भर करता है और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। इस श्लोक में कर्म के महत्व को समझाया गया है। हमारे लिए यह संदेश है कि सही कर्म से ही जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। यह हमें ये भी सिखाता है कि कर्म का सीधा संबंध हमारी जीविका और जीवन के सुखों से है। चलिए अब समझते हैं कि 15वां श्लोक क्या कहता है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। इस श्लोक में कहा गया है कि कर्म वेदों से उत्पन्न होता है और वेदों का मूल अक्षर ब्रह्म है, इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म नित्य यज्ञ में स्थित है। इस श्लोक में हमारे लिए यह संदेश है कि धर्म और कर्म का पालन करना ही ब्रह्म को प्राप्त करने का मार्ग है। जीवन में यज्ञ यानी निस्वार्थ कर्म हमारे उच्च उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक है। अब समझते हैं कि 16वां श्लोक क्या कहता है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हय अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। इस श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस संसार के चक्र का पालन नहीं करता वह केवल इंद्रियों के सुख में मग्न रहकर पापमय जीवन जीता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन का सही मार्ग वही है जो इस प्राकृतिक चक्र यानी कर्म के नियमों का पालन करता है। हमें यह समझना चाहिए कि केवल भौतिक सुखों के पीछे भागने से जीवन व्यर्थ हो जाता है। चलिए अब समझते हैं कि 17वां श्लोक क्या कहता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। इस श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति आत्मा में ही संतुष्ट है उसे किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती। यह श्लोक हमें सिखाता है कि आत्मज्ञान और आत्म संतोष ही वास्तविक सुख का स्रोत है। हमें यह समझना चाहिए
कि बाहरी वस्तुओं से मिलने वाला सुख अस्थायी है, जबकि आत्मा में स्थिर होकर ही सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। अब हम 18वें श्लोक को समझते हैं। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय। इस श्लोक में कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, उसे किसी अन्य वस्तु पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होती। इस श्लोक में हमारे लिए यह संदेश है कि आत्म साक्षात्कार ही जीवन का परम लक्ष्य है और इसके बाद कोई बाहरी चीज हमें प्रभावित नहीं कर सकती। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 19 का क्या अर्थ है। तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना किसी आसक्ति के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि कर्तव्यों का पालन करना ही जीवन का उद्देश्य है और इसे निस्वार्थ भाव से करने से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अब श्लोक 20 का अर्थ समझते हैं। कर्मणैव हि संसिद्धिमा स्थिता जनकादय लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। इस श्लोक में कहा गया है कि राजा जनक और अन्य महान पुरुषों ने भी अपने कर्तव्यों का पालन करके ही सिद्धि प्राप्त की है, इसलिए दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते रहना चाहिए। यह श्लोक में हमारे लिए यह संदेश है कि महान पुरुषों के आदर्शों का पालन करना चाहिए और समाज के कल्याण के लिए अपने कर्मों को करते रहना चाहिए। भगवत गीता के इन श्लोकों में कर्म के महत्व और निस्वार्थ भाव से किए गए कार्यों पर बल दिया गया है। इन श्लोकों से आज के युवाओं को सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए निस्वार्थ कर्म करना अनिवार्य है। हमें अपने कर्तव्यों को यज्ञ के रूप में समझकर समाज और संसार के कल्याण के लिए करना चाहिए। बाहरी सुखों और इंद्रियों के भोग से जीवन व्यर्थ हो जाता है। आत्म संतोष और आत्म साक्षात्कार ही वास्तविक सुख के स्रोत हैं। इसके अलावा हमें अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार निस्वार्थ कर्म और कर्तव्य पालन जीवन को सार्थक और सफल बनाते हैं। ये श्लोक युवाओं को एक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। इन श्लोकों में कर्म, यज्ञ और निस्वार्थता की महत्ता पर जोर दिया गया है। यज्ञ को जीवन के कर्मों का प्रतीक बताया गया है, जिससे यह समझ आता है कि हमें अपने कार्यों को समाज और दूसरे के कल्याण के लिए समर्पित करना चाहिए। आज के युवाओं को यह सीखना चाहिए कि केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। आत्मिक संतुष्टि और दूसरों के लिए कुछ करने में ही वास्तविक सफलता मिलती है। यज्ञ के माध्यम से प्राप्त संतुलन, संयोग और आत्मज्ञान से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि जीवन में केवल लेना ही नहीं, बल्कि अपना संयोग देना भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आत्म साक्षात्कार और आत्म संतोष की प्राप्ति के लिए बाहरी वस्तुओं पर निर्भर न रहते हुए अपने आंतरिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार भगवत गीता युवाओं को एक ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा देती है जो न केवल उन्हें बल्कि उनके आसपास के समाज को भी समृद्धि बनाए रखने में मदद करती है। तो ये थे भगवत गीता के अध्याय 3 के कुछ श्लोकों के महत्वपूर्ण संदेश और आज के युवाओं के लिए उनकी प्रासंगिकता। इन श्लोकों से हमें निस्वार्थ कर्म, आत्म संतोष और समाज के लिए योगदान देने की महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से निभाना ही जीवन की सही दिशा है। अगर आपको आज के वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आगे भी ऐसे प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद वीडियो को देख सकें। याद रखें, आत्म साक्षात्कार और निस्वार्थ कर्म ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। आगे बढ़िए, अपने कर्म को सही दिशा दीजिए और समाज के लिए सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश कीजिए। आज हम भगवत गीता के 3 अध्याय के कुछ और भी महत्वपूर्ण श्लोकों पर चर्चा करेंगे, जो हमारे जीवन में गहरा संदेश देते हैं। इन श्लोकों में हमें यह सीखने को मिलता है कि कैसे एक आदर्श या श्रेष्ठ पुरुष के कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं।
इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि कैसे एक आदर्श व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से समाज को नई दिशा दिखा सकता है। तो चलिए आज हम इन श्लोकों की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है और आज के युवाओं के लिए इनमें क्या संदेश छिपा है। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 21 क्या कहता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्त देवेत्रो जन सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इस श्लोक में कहा गया है कि श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ भी करते हैं अन्य लोग उन्हीं का अनुसरण करते हैं। जो आदर्श वह स्थापित करते हैं सामान्य जन उसी का पालन करते हैं। इसलिए समाज के मार्गदर्शक को अपने आचरण में सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि उनके कार्य दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। अब समझते हैं कि श्लोक 22 क्या कहता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है और न ही मुझे कुछ पाना है, फिर भी मैं कर्म में लगा रहता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि यद्यपि उन्हें कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं है, पर फिर भी वे लोक कल्याण हेतु कर्म करते हैं जिससे अन्य लोग प्रेरित होकर अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। अब समझते हैं कि श्लोक 23 क्या कहता है। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रित मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं बिना कर्म किए ही रहूं तो अन्य सभी लोग भी ऐसा ही करेंगे। हे पार्थ, सभी मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे, इसीलिए मैं स्वयं कर्म करता हूँ ताकि मनुष्य भी कर्म करने में तत्पर रहे और समाज में संतुलन बना रहे। अब समझते हैं कि श्लोक 24 क्या कहता है। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि मा प्रजा। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं कर्म न करूं तो यह सब लोक नष्ट हो जाएंगे और मैं मिश्रित वर्ण का कर्ता बन जाऊंगा, जिससे ये प्रजाएं विनाश को प्राप्त होंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि वे अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो समाज में संतुलन बिगड़ जाएगा, जिससे प्राणियों का पतन हो जाएगा। अब समझते हैं कि श्लोक 25 क्या कहता है। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर शुर्ल ओक संग्रहम। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे अज्ञानी लोग कर्म में आसक्त होकर कार्य करते हैं, वैसे ही ज्ञानी भी संसार के भले के लिए आसक्ति रहित होकर कार्य करें। यह लोक संग्रह के लिए आवश्यक है। ज्ञानी पुरुष बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हैं ताकि समाज का कल्याण हो और अन्य लोग भी प्रेरित हो। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 26 क्या कहता है। न बुद्धिभेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशेत सर्व कर्माणि विद्वान्युक्त समाचरण। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति को अज्ञानियों के मन में भ्रम उत्पन्न नहीं करना चाहिए। जो कर्म में आसक्त होते हैं उन्हें बिना विचलित किए सभी कर्मों को सम्यक रूप से करते हुए उन्हें भी कर्म में लगाए रखना चाहिए। यह आवश्यक है ताकि अज्ञानी भी धीरे धीरे सही मार्ग पर आ सके। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 27 क्या कहता है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृति के गुणों द्वारा सभी कर्म स्वतः ही होते हैं। अहंकार से अभिभूत मनुष्य यह सोचता है कि मैं ही करता हूँ। यह अहंकार मनुष्य को यह समझने से रोकता है सभी क्रियाएं प्रकृति के गुणों द्वारा संचालित होती है, न कि उसके व्यक्तिगत प्रयासों से। चलिए अब समझते हैं श्लोक 28 क्या कहता है। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, तत्वज्ञानी व्यक्ति गुण और कर्म के विभाग को जानकर यह समझता है कि सभी गुण केवल गुणों में ही कार्य कर रहे हैं, इसलिए वह उनमें आसक्त नहीं होता। वह जानता है कि प्रकृति के गुण ही सभी कार्यों का कारण है और वह स्वयं को उनसे अलग रखता है। चलिए अब समझते हैं श्लोक 29 क्या कहता है। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्नविदो मंदान कृत्स्नविन्न विचालयेत।
इस श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है कि प्रकृति के गुणों से भ्रमित व्यक्ति गुणों के कर्म में आसक्त हो जाता है, किंतु तत्वज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह उन अज्ञानी और मंदबुद्धि लोगों को विचलित न करे, बल्कि उन्हें उनकी समझ के अनुसार ही कार्य करने दे। इससे उन्हें सही मार्ग पर चलने में मदद मिलेगी। इन सभी श्लोकों से आज के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण सीख मिलती है। सबसे पहले यह समझ आता है कि समाज के आदर्श व्यक्ति के कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। आज के युवा जो समाज में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, उन्हें अपने कार्यों में जिम्मेदारी का अनुभव करना चाहिए। उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए, जिससे वे दूसरों के लिए एक मिसाल बन सके। ये श्लोक ये भी बताते हैं कि हमें कर्म करते समय अहंकार से मुक्त रहना चाहिए। प्रकृति के गुणों के परिणाम स्वरूप होते हैं, इसलिए हमें अहंकार से बचते हुए कर्म करना चाहिए। इसके अलावा युवाओं को दूसरों की कमियों को समझते हुए उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करना चाहिए, बजाय उन्हें आलोचना करने के। इस प्रकार ये सभी श्लोक हमें सिखाते हैं कि कैसे जिम्मेदारी, अहंकार मुक्ति और सहनशीलता के साथ कर्म करना चाहिए, जो आज के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, आज हमने यह समझा कि इन श्लोकों में हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण सीखें छिपी हुई हैं। यह श्लोक हमें सिखाते हैं कि सही मार्गदर्शन, निस्वार्थ कर्म और अहंकार मुक्त जीवन कैसे हमें न केवल स्वयं के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बना सकते हैं। आज के युवाओं के लिए यह संदेश विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जीवन के उस पड़ाव पर हैं जहां निर्णय लेना और सही दिशा में आगे बढ़ना अत्यंत आवश्यक हो गया है। आशा है कि इस चर्चा ने आपको कुछ नया सोचने और समझने का अवसर दिया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले वीडियो में हम और भी गहराई से कुछ और श्लोकों के महत्व पर चर्चा करेंगे। भगवत गीता के अध्याय 3 के आज के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण कर्म योग का महत्व समझाते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करो, अहंकार और संदेह से मुक्त होकर। वे कहते हैं कि सभी कर्म बिना फल की इच्छा के करने चाहिए, ताकि मनुष्य बंधनों से मुक्त हो सके। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जो लोग धर्म के इन सिद्धांतों की अवहेलना करते हैं, वे अपना ही नुकसान करते हैं। हर व्यक्ति का अपना स्वधर्म होता है और उसी का पालन करना श्रेष्ठ है, भले वह कितना भी कठिन क्यों न लगे। दूसरों के धर्म का अनुकरण करने से जीवन में समस्याएं और भ्रम पैदा होते हैं। श्री कृष्ण काम और क्रोध के बारे में भी बताते हैं। वे कहते हैं कि कामना और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं, जो ज्ञान को ढक लेते हैं और विनाश का कारण बनते हैं। मन, इंद्रियों और बुद्धि पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। अब समझते हैं श्लोक 30 क्या कहता है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित कर दो और आत्मज्ञान के साथ कर्म करो, बिना किसी अपेक्षा या अहंकार के, अर्थात पूर्ण रूप से निराशा और अहंकार से मुक्त होकर कर्म में लग जाओ। इस प्रकार कर्म करते हुए तुम मानसिक शांति प्राप्त करोगे और व्यर्थ की चिंता से मुक्त हो जाओगे। जब तुम इस प्रकार से कर्म करोगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम अपने कर्तव्य निष्ठा और समर्पण के साथ निभा सकोगे। तो आइए समझते हैं श्लोक 31 को। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग उनके इस उपदेश को हमेशा मानते हैं और निष्ठा पूर्वक इसका पालन करते हैं, वह श्रद्धावान और निंदा से मुक्त होते हैं। ऐसे लोग कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो व्यक्ति उनके इच्छाओं को ईमानदारी से अपनाता है और आलोचना या विरोध के बिना उनके अनुसार कर्म करता है, वह कर्मों के परिणाम के बंधन से मुक्त हो जाता है और आत्मिक मुक्ति प्राप्त करता है। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 32 क्या कहता है।
ये त्वेतद्भ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतस। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग इस शिक्षण को नकारते हैं और मेरे उपदेशों का पालन नहीं करते, वे नाशवंत बुद्धि से ग्रस्त होते हैं और अज्ञानता के अंधकार में फंसे रहते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उन लोगों की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जो उनके ज्ञान को स्वीकार नहीं करते। ऐसे लोग ज्ञान और समझ से वंचित होते हैं और उनकी मानसिकता पर कोई प्रभावी दिशा नहीं होती। इस प्रकार वे अपने आत्मिक उन्नति से वंचित रहते हैं और जीवन में सही मार्ग को नहीं पहचान पाते हैं। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 33 क्या कहता है। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इस श्लोक का अर्थ यह है कि ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। प्रकृति को नष्ट करने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सभी प्राणी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार ही काम करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह कह रहे हैं कि भले ही कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियां उसके कर्मों को प्रभावित करती हैं। इसलिए किसी को अपने स्वाभाविक प्रवृत्तियों का विरोध करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह प्राकृतिक प्रक्रिया को नियंत्रित नहीं कर सकता। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 34 क्या कहते हैं। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत्तो ह्यस्य परिपन्थिनो। श्लोक में कहा गया है कि जब इंद्रियों की इच्छाएं वस्तुओं के प्रति राग और द्वेष प्रकट होते हैं, तो वे एक दूसरे पर नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष करते हैं। ये राग और द्वेष व्यक्ति के लिए एक बाधा बन जाते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि इंद्रियों के इच्छाएं और वस्तुओं के प्रति राग और द्वेष व्यक्ति की साधना में अवरोध उत्पन्न करते हैं। इन भावनाओं पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे व्यक्ति की प्रगति में बाधक ना बन सके। इंद्रियों के आकर्षण और वृत्तृष्णा को पार करके ही आत्मा की शांति प्राप्त की जा सकती है। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 35 क्या कहते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। इस श्लोक का अर्थ है स्वधर्म भले ही उसमें दोष हो, पर परधर्म से बेहतर होता है। अपने धर्म में मरना अर्थात अपने कर्तव्यों को निभाते हुए मृत्यु प्राप्त करना ही श्रेष्ठ है, जबकि दूसरों के धर्म को अपनाना भयावह हो सकता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि व्यक्ति को अपने स्वयं के धर्म का पालन करना चाहिए, भले ही उसमें कोई कमी ही क्यों ना हो। दूसरों के धर्म को अपनाना असुरक्षित और दुष्कार हो सकता है। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 36 और 37 क्या कहते हैं। अर्जुन उवाच केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनमिह वैरिणम। इस श्लोक में अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, इस व्यक्ति को कौन सी शक्ति प्रेरित करती है कि वह पाप करता है, जबकि वह खुद ऐसा करने की इच्छा नहीं रखता। ऐसा लगता है कि कोई दुष्कर्मी बल द्वारा उसे इस पाप कार्य में प्रवृत्त कर रहा है। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि व्यक्ति जो पाप करता है वह क्यों करता है, जबकि उसकी अपनी इच्छा ऐसे करने की नहीं होती है। क्या कोई बाहरी शक्ति या बल उसे इस कार्य में मजबूर करता है? अर्जुन ये जानना चाहते हैं कि इस प्रकार के अधर्म के पीछे कौन सी प्रेरणा है। इस श्लोक में श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं, यह इच्छा और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। ये दोनों अत्यंत पापमय और महापापी हैं। इन्हें समझो कि ये तुम्हारे भीतर के शत्रु हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इच्छाओं और क्रोध का जन्म रजोगुण से होता है। ये भावनाएं महापापी है और आत्मा की उन्नति में बाधक होती है। इन्हें मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मानना चाहिए, क्योंकि ये
व्यक्ति को पाप की ओर ले जाते हैं और उसकी आत्मिक प्रगति को रोकते हैं। अब समझते हैं कि श्लोक 39 क्या कहता है। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणान लेंच। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि ज्ञान को इस नित्य शत्रु द्वारा ढक दिया जाता है जो काम रूपी अग्नि है और कभी संतुष्ट नहीं होता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं काम और क्रोध जैसे विकार ज्ञान को ढक देते हैं और इसे पूर्ण रूप से प्राप्त करने में बाधा डालते हैं। ये विकार हमेशा ज्वाला की तरह जलते रहते हैं और कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते। इस प्रकार यह विकार ज्ञान के मार्ग में प्रमुख अवरोधक होते हैं। अब समझते हैं कि श्लोक 40 क्या कहता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 41 क्या कहता है। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहिह्येणं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, पहले अपने इंद्रियों को नियंत्रित करो और इस पापी को दूर करो जो ज्ञान और विज्ञान को नष्ट कर रहा है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निर्देशित करते हैं कि उन्हें अपने इंद्रियों को नियंत्रण करना चाहिए। इच्छाओं और क्रोध के द्वारा उत्पन्न होने वाले पाप को दूर करना आवश्यक है, क्योंकि ये पापी भावनाएं ज्ञान और समझ को नष्ट कर देती है। इंद्रियों का नियंत्रण और पापी प्रवृत्तियों से दूर रहना आत्मज्ञान और सच्चे विज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 42 क्या कहता है। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु स। इस श्लोक में श्री कृष्ण यह बताते हैं कि इंद्रियां सबसे बाहरी स्तर पर होती है, फिर मन आता है जो इंद्रियों से परे है, इसके बाद बुद्धि आती है जो मन से ऊपर होती है और अंत में आत्मा होती है जो बुद्धि से भी परे होती है। यह क्रम दर्शाता है कि आत्मा सबसे गहन और उच्चतम तत्व है जो अन्य सभी तत्वों से परे और श्रेष्ठ है। चलिए हम समझते हैं कि श्लोक 43 क्या कहता है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इसी प्रकार बुद्धि द्वारा बुद्धि से ऊपर उठकर आत्मा को आत्मा से नियंत्रित करो। हे पार्थ, इस कठिन शत्रु इच्छा रूपी राक्षस को पराजित करो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह निर्देश देते हैं कि वे अपनी उच्चतम बुद्धि से अपनी आत्मा को नियंत्रित करें। इच्छाओं और क्रोध के रूप में जो शक्तियां हैं वे अत्यंत कठिन होती है और इन पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। बुद्धि की शक्ति से आत्मा को नियंत्रित करके इन विकारों को पराजित किया जा सकता है। आज के इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह बताया है कि सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना चाहिए और आत्मज्ञान के साथ कर्म करना चाहिए। यह सिखाता है कि हमें अपनी ऊर्जा और प्रयास को सकारात्मक दिशा में लगाना चाहिए, बिना किसी व्यक्तिगत अपेक्षा या अहंकार के। श्री कृष्ण ने इच्छाओं और क्रोध की शक्ति के बारे में बात की है, जो ज्ञान और आत्मा की प्रगति में रुकावट डालती है। हम इन शिक्षाओं से सीख सकते हैं कि अपनी इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण रखकर हमें मानसिक शांति और आत्म संतुलन प्राप्त हो सकता है। इन श्लोकों में स्वधर्म और परधर्म के बारे में बताया गया है। हमें यह समझना चाहिए कि अपनी विशेष क्षमताओं और कर्तव्यों का पालन करना हमेशा बेहतर होता है, बजाय दूसरों की राह पर आंख मूंद के चलने के। आज के इन श्लोकों से सीखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना, बिना परिणाम की चिंता किए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण रखना, सही मार्ग पर चलना और अहंकार से मुक्त रहना जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है। इस आधुनिक युग में जहां सोशल मीडिया और प्रतिस्पर्धा के दबाव के चलते युवा जल्दी निराश हो जाते हैं, हमें यह समझना चाहिए कि अपने प्रयास पर ध्यान केंद्रित करना, अपने कर्म करते रहना और फल की चिंता न करना ही सही रास्ता है।
जब हम अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाते हैं तो सफलता अपने आप मिलती रहती है। तो दोस्तों, इन अद्भुत शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और एक सफल, संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमसे जुड़े रहें, साथ में और भी गहरे आध्यात्मिक ज्ञान की यात्रा कर सकें।